हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल गाइस। ये पहला दिन है साल का 2024 और ये जो वीडियो है इसी साल के लिए जो 2024 है उसमें मैं आपको कुछ एनर्जी अपडेट्स, किस तरीके का साल ये आपका रहने वाला है, किस तरीके की एनर्जीज है जो हम अट्रैक्ट करने वाले हैं इस साल, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो गाइस अगर 2024 को देखें, अगर आप उसको सम अप करें, वो होता है नंबर 8, ठीक है, जो कि प्लैनेट डिफाइन करता है, प्लैनेट सैटर्न, राइट। जो प्लैनेट सैटर्न होता है वो होता है हमारे जस्टिस का, हमारे कर्मा का और अबेंडेंस का, ठीक है। जो जो आपका वर्डिक्ट देने वाली चीज़ें होती हैं, चीज़ों को बैलेंस करने वाली चीज़ें होती है, जहाँ पर बैलेंसिंग करना होता है, किसी चीज़ को बैलेंस करना होता है, क्योंकि कर्मास को वो बैलेंस करता है, तो वो हमारा सैटर्न दिखाता है, राइट। जो नंबर होता है सैटर्न का, जो न्यूमेरिक, अगर न्यूमरोलॉजी में आप लेकर इसको जाएं तो आप देखेंगे कि नंबर 8, ठीक है, नंबर 8 होता है जिससे कि ये डिफाइन होता है। और जो नंबर 8 होता है वो इन्फिनिटी का साइन होता है गाइस, ठीक है। इन्फिनिटी का साइन आपने देखा है, जिसके अंदर जो कि लूप होता है, जिसके अंदर के कहीं जाने का रास्ता नहीं होता। सारे नंबर्स में अगर आप 1 to 9 सारे अगर नंबर्स ले लेंगे, 8 ही ऐसा नंबर है जो कि एक लूप है। लूप मतलब जहाँ पर कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं होता, उसको हम लूप कहते हैं, राइट। तो यही लूप जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इन 2024। बट ये डिपेंड ये करता है कि पास्ट कपल ऑफ ईयर्स में, या आप कह लीजिए कि लास्ट ईयर में, अगर आप थोड़ा नियर जाएं, किस तरीके के कर्मा परफॉर्म किए गए हैं, किस तरीके की नींव रखी गई है, उसी तरीके के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको 2024 में मिलने वाले हैं। अब मैं दो चीज आपको बता रही, एक बता रही हूँ अबंडेंस एंड सेकंड बता रही हूँ मैं आपको जो है लूप ऑफ कर्मा, ठीक है। तो चाहे इंडिविजुअल्स हों, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस हों, चाहे कंपनीज हों, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी जो लास्ट कुछ कपल ऑफ ईयर्स में, कुछ कपल ऑफ मंथ्स में वो काम कर रहे थे, कुछ स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे थे, पर उसका जो फाउंडेशन था वो एक सॉलिड फाउंडेशन था, जो सही फाउंडेशन पे काम कर रहे थे, सही तरीके से काम कर रहे थे, जो एक राइटियस वे होता है काम करने का, उस पर काम कर रहे थे। तो ये साल ऐसा है कि उसका फ्रूट आपको फॉर श्योर देखने को मिलेगा। जो प्लैनेट सैटर्न है वो आपको इसका रिजल्ट देगा। देखिए, प्लैनेट सैटर्न की आप जरा एट्रीब्यूट समझने की कोशिश कीजिए कि प्लैनेट सैटर्न क्या करता है। प्लैनेट सैटर्न जो है ना, बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट होता है, ठीक है। वो वॉच करता है, वो आपके टेस्ट लेता है, तब वो जाके आपको रिजल्ट देता है। तो वो वॉच करने वाला और टेस्ट लेने वाला जो है, वक्त वो चला गया है, अब उसका रिजल्ट देने का टाइम आया है, ठीक है। तो जब वो वॉच कर रहा था प्लैनेट सैटर्न, तो उस वक्त आपकी क्या नींव थी, क्या फाउंडेशन थी, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग थी, ठीक है, अगर आप सही तरीके से काम कर रहे थे, तो जो इन्फिनिटी का साइन है वो आपके लिए अबंडेंस का साइन है, प्रोस्पेरिटी का साइन है। बहुत लोग हैं जो अबंडेंस के थ्रू जाएंगे, प्रोस्पेरिटी का रास्ता चुनने वाले हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम ऐसे कौन से लोग थे जहां पर चीजें जो है ठीक नहीं थी, नींव ठीक नहीं थी, जब सैटर्न आपको वॉच कर रहा था वहां पर जो नींव कमजोर थी, ठीक है। मतलब आपने सही तरीके से चीजें स्टार्ट नहीं करी, इनिशिएट नहीं की। मतलब जो कर्मा का बैगेज है, वो कर्मा का बैगेज जो है किस तरफ था, पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। और वहां पर आपको कार्मिक लूप में आपको बांध दिया जाएगा। मतलब कि आपको कार्मा फेस करना पड़ेगा। अब चाहे आप कितना भी भागने की कोशिश करें, आई एम रिपीटिंग अगेन, आप कितना भी भागने की कोशिश करें, वो जो लूप है, उस लूप को आप उसी लूप में घूमते रह जाएंगे, उसी कर्मा के लूप में आप चलते रह जाएंगे तब तक जब तक आप अपने कार्मिक लेसन्स ना सीख लें। आप उसी लूप में जाएंगे। कार्मिक अगर लेसन्स आप सीख लेते हैं तो उस लूप में से बाहर निकलने का एक ही तरीका होता है कि आप अपने जो वाइब्रेशंस है उसको असेंड कर दीजिए। तो जैसे ही वाइब्रेशन आप अपने असेंड कर देते हैं तो आप उस लूप से बाहर निकल जाते हैं। किसी भी सोल का किसी लूप से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि जो है अपनी वाइब्रेशन सेंड करना, वाइब्रेशन असेंड करना, उसको रेस करना। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि आप जो गलत रास्ते चुन रहे थे, जहां आप जेलेसी से ऑपरेट कर रहे थे, ईगो से ऑपरेट कर रहे थे, अब आप किससे ऑपरेट करते हो? आप ग्रेटिट्यूड से ऑपरेट करते हो, आप लव से ऑपरेट करते हो, ठीक है। तो जब ये फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाती है तभी आप इस लूप से बाहर निकलते हो,
ठीक है। तो जो मैंने 2 चीज़ें मेजर बताई थी, एक अबंडेंस और एक क्या, लूप ऑफ कर्मा, इसको ध्यान दीजिएगा। पास्ट कपल ऑफ मंथ्स या ईयर्स में आपके जिस तरीके के कर्मा रहे हैं उस तरीके का रिजल्ट फॉर श्योर ये आपके लेके आएगा। लर्निंग्स आपको लेनी पड़ेंगी, लर्निंग से डेफिनेटली ये ईयर आपका लेके आने वाला है। जो कार्मिक लूप है, काफ़ी लोगों को उस कार्मिक लूप में से सीखने को मिलेगा, जो है उसमें से आपको लर्निंग मिलेगी और उसी लर्निंग को लेने के बाद ही आप इस लूप से जो है बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसको अगर आप थोड़े डीपर लेवल पे आपको समझाना चाहूँ, जो मुझे जस्ट अभी चैनल हुआ है, आप सैटर्न देखिए, उसका क्या कलर होता है, उसका कलर होता है ब्लैक। तो ब्लैक में आप कुछ भी देख लेना, अगर जब वो व्हाइट कलर की कुछ चीज होगी तो वो रिफ्लेक्ट करती है, उस पर शाइन करेगी, और वो जो ब्लैक होता है वो ब्लैक को अपने में इनहेल कर लेता है। तो सैटर्न है, जो शनि का कलर है, वो जो ब्लैक है, जो काला है, वो इस वजह से है कि वो यही सिग्निफाई करता है कि आपके जो कर्मास हैं या आपकी जो वाइब्रेशन है, अगर आपकी वाइब्रेशन अगर लो है या आपके कर्मास ठीक नहीं है, ठीक है, नेगेटिव वाइब्रेशन की तरफ, डार्क एनर्जीज की तरफ है, तो वो उसको इनहेल कर लेता है, वो उसको आगे एग्जीक्यूट नहीं होने देता है, वो आगे उसे बढ़ने नहीं देता है। ये जो है प्लैनेट सैटर्न दिखाता है। वही वो ये कहना चाहते हैं, अगर व्हाइट, ठीक है, अगर आप सही रास्ते पे चलते हो, जो रास्ता ठीक होता है, अगर आप उस रास्ते पे चलते हो, इफ यू फॉलो द पाथ ऑफ राइटियसनेस, देन वो जो व्हाइट कलर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, वो शाइन करता है, वो दिखता है, ठीक है। तो आप जो कौन सा कलर आप पिछले साल से कैरी करके लेकर आए थे, व्हाइट कलर आप कैरी करके लेकर आ रहे थे या फिर आप ब्लैक कलर जो है कैरी करके लेके आ रहे हैं, तो जो भी कलर करके लेकर आ रहे हैं आपको उसी हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। व्हाइट पर्सनैलिटी लेकर आ रहे हैं, you are going to shine, it is going to reflect to the world. But अगर ये black है, then Saturn planet is going to inhale it, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को समझिए गाइस। जो एक और चीज़ है जो इस मॉर्निंग मुझे चैनल ये जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि ये एक ऐसा ईयर होगा जहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होगा गाइस। कैसे, ये मुझे चीज़ कैसे पता लगी? जब कभी भी कोई इस तरीके की कोई चीज होती है तो एक सिग्नल जो है ना डिवाइन पहले ही दे देता है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर जो उतर के आएगा और आपको सामने से बोल के जाएगा कि अब मैं जो है अपने हाथ में जो है लेके अपने जो हाथ में जो है अपना जो है होल्ड ले रहा हूँ, नहीं, ये जो है आपको सिग्नल दे देता है। ये जो राम मंदिर है जो 22 को जिसका इनॉग्रेशन होने वाला है, ये बहुत बड़ा साइन है गाइस। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, 22 जनवरी को जो राम मंदिर जिसका जो है इनॉग्रेशन होने वाला है, ये सिंबल है जहां पर डिवाइन द सुप्रीम अथॉरिटी ये कह रही है दैट आई एम टेकिंग द होल्ड ऑफ इट, आई एम टेकिंग द होल्ड ऑफ योर कर्मा। ये कि डिवाइन इंटरवेंशन जो है हमें सिग्निफाई कर रहा है। आप देखिए कितने साल की जर्नी रही थी राम मंदिर का, आप देखिए कितने 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 सालों तक का स्ट्रगल रहा था, बट फ्रूटफुल अब हुआ है, उसका जो रिजल्ट हुआ है वो अब आया है, जो कि 2 चीज दिखाता है। क्या दिखाता है? पहली चीज तो वो यही दिखाता है जो कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि डिवाइन इंटरवेंशन जो डिवाइन है अपने हाथ में अब ये होल्ड लेने वाले हैं 2024 में फॉर श्योर। इस चीज को आप अपने अच्छे से गांठ बांध के रख लीजिएगा दैट दिस इज द ईयर वेयर डिवाइन इंटरवेंशन इज गोइंग टू हैपन। ये फर्स्ट चीज है। सेकंड थिंग, आपने श्री कृष्ण का एक, जब वो अर्जुन को महाभारत में ज्ञान दे रहे थे, गीता का ज्ञान दे रहे थे, तो उन्होंने एक श्लोक बोला था, यथो धर्म तथो विजय, वेयर देयर इज राइटियसनेस देयर इज विक्ट्री। मतलब जो सच का रास्ता है, चाहे वो लेट ही सही, वो विक्ट्री की तरफ जाता है। तो ये जो राम मंदिर है ना, जो कि 22 को ही दिखा रहा है, वहां पर इसी श्लोक को जो है आपको रिट्रेट कर रहे हैं। जो डिवाइन एनर्जी है वो एग्जैक्टली इसी श्लोक को, जो ये नीचे लिखी हुई है, इस श्लोक को जो है आपके सामने लेकर आ रहे हैं, बता रहे हैं कि विक्ट्री तभी होती है जहां पर राइटियसनेस होता है। यथो धर्म तथो विजय, मतलब जहां धर्म है वही विजय है, ये वो कहना चाह रहे हैं। तो ये जो मैं आपको चीजें बताना चाह रही हूँ, मैं आपको वो चीज बताना चाह रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने कर्मास को रिफ्लेक्ट करें, हम अपने आप को रिफ्लेक्ट करें, अपनी पर्सनैलिटी को देखें, अंदर जो है इंट्रोस्पेक्शन करें, ये चीज जाने क्या हमने रास्ता चुन रखा है, अगर वो रास्ता गलत है तो हमें क्या रास्ता आगे लेना है। बिकॉज यहाँ पर अब आपको मिस्टेक करने की गुंजाइश नहीं दी जाएगी। आई एम रिपीटिंग अगेन, अब आपको जो है हम सबको मिस्टेक करने की जो है गुंजाइश नहीं दी जाएगी,
क्योंकि डिवाइन ने, जैसे कि मैंने कहा, कि ऑलरेडी ये सिग्नल दे दिया है कि अब जो है कमांड मेरे हाथ में आ चुकी है। राइट, होप मैंने आपको जो ये मैसेज है अच्छे से क्लियर कर दिया है। फिर भी आपको कुछ लगता है कि नहीं समझ आया है, कुछ डाउट रह जाता है, कुछ कंफ्यूजन रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा इसी तरीके का कोई टॉपिक है जिसके लिए आप चाहते हैं कि मैं वीडियो आपके लिए बनाऊं, देन लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी डूइंग इट। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस, सो दैट मैं इसी तरीके की जो चैनल मैसेजेस हैं आपके साथ आगे शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच।